ये सरसों के तेल की बोतल पड़ोसी आपको याद होगा कि ना, जैसे जब साथ में याद है उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और पड़ोसी जो थे हमारे, उन्होंने सरसों के तेल की बोतल मुझसे ली थी क्योंकि ना बाहर बहुत धुंध थी और वो जा नहीं सकते थे दुकान तक खरीदने। तो उसके बाद उन्होंने देखो फिर बाद में आज रिटर्न कर दी, वापस कर दी उतनी बोतल। नानी न्यू ईयर पे देखिए विहान के लिए गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट में क्या लाए हैं चलिए हम देखते हैं। दिखाओ मम्मा। ओके, तो ये देखिए तो स्लीपर्स आ गए हैं बाबू के। इस पे कितना क्यूट सा डिजाइन बना हुआ है, अच्छे लग रहे हैं मम्मी। ये तो बहुत बढ़िया चीज ले आए, ये पहनने में भी विहान को कंफर्टेबल रहेगी और चलने वाली चीज है। इसके अलावा लेके आए हैं ये जूते, ये भी अच्छे लग रहे हैं। बस और मत लाना मम्मी, सर्दियों के लिए तो बहुत हो गए जूते। आप 2-3 जोड़ी पहले भी ले आए थे, निकल जाएगा टाइम। और ये मम्मा अपने लिए लेकर आए हैं गरम जुराब, और ये ले आए विहान का बोतल का निपल, वो चूहों ने काट दिया था ये। हाँ, ये इसका दूध पीता है ना ये कई बार बोतल में, तो ये उसका है। और ये देखिए ये वाली स्वेटर कितनी क्यूट लगती है विहान पे। विहान की नानी, हाँ मेरी मामी तो विहान की नानी। हाँ, मेरी मामी जी ने एक्चुअली ना बनवा के भिजवाई थी। तो मैंने एक वीडियो में बोला था ना कि ना मामी भाभियों के रिश्ते ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मैं उसमें अपनी मामी को इंक्लूड नहीं कर रही थी, मैं जनरल टर्म्स में बताया था। मेरी मामी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो हर सर्दियों में विहान के 3-4 करके स्वेटर देखो वो भी अपने हाथों से बुन के भिजवाए हैं। वरना सोचो कौन आज के टाइम में इतना टाइम निकाल के ऊन खरीद के लाए, और देखो पूरा दिन रात कितना टाइम लगता है, देखो कितनी आंखें लगती हैं स्वेटर बुनने में। ये वाली स्वेटर भी बुन के भिजवाई थी, अपने हाथों से बुने हुए हैं। और पता है ठंड रुकती है ना मम्मा, जो हाथों से बुन के जो स्वेटर भिजवाते हैं ना उनमें अच्छी ठंड लगती है और खिली खुली से लगते हैं। देखो ये वाली कितनी क्यूट लगता है इसमें विहान, आप भी कहते हो। ये येलो कलर बहुत प्यारा लगता है बाबू पर। पहन भी लिए और जूते उतार दिए। हाँ, दिखाना बाबू, अच्छे लग रहे हैं। एक तो ये वाला पेयर तो सही आया विहान के, दूसरा वाला ना टाइट आ रहा है। जुराब पहनता है तो जुराब के साथ टाइट है, तो वो मम्मा चेंज करवा के एक फालतू नंबर लाई। क्या है बताओ। अभी मम्मा ना हर बार दूध मिस कर देते हैं, मतलब वहाँ वाला, फिर दूसरे दूध वाले से ले लिया है मम्मी ने, दूध पैसों में खरीदा। और जिन लोग जो लगवा रखा है ना वो जिस टाइम आते हैं उस टाइम मम्मी घर पे कितनी बार मिस हुआ मम्मी, इस बार 5 बार ना, इस महीने 6 बार पूरे। हाँ देख लो 6 बार दूध नहीं लिया गया दिसंबर का महीने में, तो हमने दूसरे दूध वाले से लिया है। पापा ने तो वीडियो के डाला बेटी। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। आज 1 तारीख है तो दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी से, क्योंकि मैंने सोच लिया देखो पूरा साल बस एक मतलब लाइफ में बदलाव लाना है कि 8 गिलास पानी हर रोज पीना है, वो भी पूरा साल। तो हमारा फर्स्ट गिलास है ये न्यू ईयर का पानी का। मेरा ब्रेकफास्ट एक छोटा स्मॉल बनाना। देखिए आज 1 जनवरी है, हाँ 1 जनवरी है और आज से काम पर लगना है। अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना टाइम, क्योंकि देखिए करीबन कितने महीने हो गए हैं आपको ही पता है, 4-5 महीने तो इस पापा जी वाले घर को लिए हो चुके हैं। और फिर भी देखिए कुछ भी मतलब रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप खुद देखिए घर वैसे ही बिखरा का बिखरा रखा है। मतलब कम से कम देखो, हम पता है एक्चुअली दिक्कत क्या हुई है मेरे साथ। मैं एक घर को ठीक करने लगती हूँ, 1 दिन करूँगी 2 दिन फिर छोड़ दूंगी उस घर को, फिर दूसरे घर में लग जाती हूँ करने काम, फिर तीसरे घर में। और अपने घर में तो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि उस घर में तो देखो मैं बच्चे के साथ रहती हूँ और जिस घर में हम रहते हैं वहाँ की तो सफाई हम रोज करते ही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, प्लान एक होता है ना कि बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से बंदा ढंग से काम करे, वो काम वाली बात बन नहीं रही। मुझे खुद को मेरा किया हुआ काम ही पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा नहीं यार अब 1 तारीख से ना जल्दी काम निपटाना है। और ना
यहाँ पे देखिए मैंने देखिए हल्की फुल्की देखिए पोछा और हल्की फुल्की सफाई की थी, और ये मैं बाहर ही फेंकूंगी। ये जो कपड़े से आपको दिख रहे थे ना, ये ना मम्मी ने क्या किया, एक बेडशीट थी उसको काट दिया, चाकू से काटने कैंची से काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और मम्मी बोलती कि ये काम आ जाएंगे जैसे कभी सफाई डस्टिंग वगैरह की। लेकिन इतनी बड़ी चादर का इतने बड़े बड़े टुकड़े, इनको रखे कहाँ? मैंने कहा बाहर ही रख दो, बाहर से ही कभी जरूरत पड़े ले लेंगे। और ये देखो यहाँ मेरा फ़ोन है, ऐसे इस तरीके से ना दिक्कत आती है, कैमरा हैंग हो जाता है। बट जो भी है, जैसा भी है, जो भी चीज़ है भाई, उसी में मुझे अभी 6 महीने काम चलाना है। मैं अभी कोई भी बड़ा खर्चा अफोर्ड कर ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ मैं विहान को ना अब क्या है ना थोड़ा बहुत सफाई करते हुए ऊपर ही ले आती हूँ। और ये देखो ये पाइप भी यहाँ पे ज़मीन पे क्यों रखा हुआ है? ये बाथरूम में रखना चाहिए ना, या बाहर रख देना चाहिए, घर के बाहर जगह बना के थोड़ा थोड़ा सामान। तो ये देखो ये छोटे छोटे डब्बे थे, यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर रखा हुआ था। तो ये भी मैंने मम्मा को बोल दिया, मैंने कहा मम्मी आप ले जाना, क्योंकि देखिए अब इस घर को ही सेट करना है। सबसे पहले ये घर पूरा सेट होएगा, उसके बाद ही हम कोई दूसरा काम छेड़ेंगे। और यहाँ पे ना पूरी की पूरी सेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। विहान चलो दूध पियो। आजा भी ए बाबू देख ले आंदो तो अपने तेरे पैर तले की रेत चूल्हे में डालूंगी, मेरा रोए हीरे लाऊंगी। देख लिया आपने, मम्मी तो गाने गाने लग रहे थे। फिर अभी मेरी मम्मी से ना थोड़ी सी वो भी हो गई थी बात में। तो पता है क्या हुआ, मम्मी बोलते कि मैं अच्छे मूड के साथ देखो घर का काम में लग गई हूँ, अब 1 तारीख है, मैंने कहा अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है। और मम्मी बोलते तू विधवा पेंशन कब बनवाएगी? मेरे को मम्मी को बोलती मम्मी क्या है आप सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ जाते हो, बताओ। ये मम्मी बोलती अब तो तेरे पास घर भी है, अभी मतलब तेरा अब तो क्या पता तेरा बन भी जाए। क्योंकि पता है क्या होता है, उसके लिए ना आपके पास वो होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पेंशन तब बनती है जब आपके पास अब वो वोटर ID कार्ड, और मेरे पास वोटर ID कार्ड नहीं है। उसके लिए वोटर ID कार्ड के लिए एक जगह का प्रूफ होना चाहिए, जैसे आप रेजिडेंशियल प्रूफ, जो कि किराए के घर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरे पास है, लेकिन उसका मैंने अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। और फिर देखो मैंने पहले जब स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया था कि बन जाए, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी ना, तब मेरी मम्मी पापा जी और बहुत घूमे थे इसके लिए कि हाँ बन जाए। मेरे को भी घुमाया था बहुत ज़्यादा, वो टाइम भी बहुत याद आता है। बट उस टाइम मेरी बनी ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं था। और उसके बाद फिर जैसे हमने और भी मतलब जो हमारी फैमिली में भी कोई वकील है उनसे भी ट्राई किया और भी कोशिश की, बट नहीं बनी। तो मेरी आज तक मैंने बता रही हूँ एक भी मैंने इस तरीके की जो पेंशन होती है, 2 साल हो गए मेरे बच्चे की बनती, वैसे 2500 मेरे बच्चे की बनती, 2500 मेरी, तो 5000 रुपये मैंने पिछले 2 साल से छोड़ रखे हैं। 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल हो जाएंगे अब आगे मेरे पति को गुजरे। तो देख लो आप, करीबन 1.5 लाख रुपये मैं छोड़ चुकी हूँ अभी तक, क्योंकि जब बनती है ना उसी टाइम से पैसे आने शुरू होते हैं। और मैंने नहीं ली, मैंने एक भी नहीं ली अभी तक कोई ऐसी पेंशन वगैरह जो मतलब हमारे हरियाणा में मिलती है मतलब। और कोई कहता है ना कि उसके लिए मतलब आपकी इनकम का वो होता है, तो उसका कुछ भी नहीं होता। मैं बता रही हूँ जिनके अच्छी अच्छी सैलरी भी आती है ना, वो भी मतलब लेते हैं ये वाला, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इनकम का। तो क्योंकि देखो आपकी इनकम वो पता है पूरी फैमिली इनकम देखी जाती है, और फैमिली इनकम में आती है आपके फादर वगैरह की इनकम हो कुछ हो। तो देखिए मेरी तो शादी हो गई थी, तो उसमें मेरे फादर की इनकम इंक्लूड नहीं होती है, आप समझिए। उसमें इंक्लूड होती मेरे मतलब फैमिली वालों की, मतलब अगर वहाँ की इनकम, और वहाँ उन्होंने तो रिश्ता ही नहीं रखा, तो मतलब मैं तो अलग ही हो गई बिल्कुल, है ना। तो चलो जाने। तो फिर मैंने कहा मम्मी अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ है नहीं ना, मुझे अभी देखा जाएगा, जब करवाएंगे। अभी जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, और थोड़ी सी पहले ना घर की बढ़िया वाली अच्छी सी ना सफाई कर लेते हैं। आज तो वैसे पापा जी के चैनल रॉकी की दुनिया पे भी वीडियो जाएगी, क्योंकि अब से रेगुलर काम करूंगी। एक्चुअली बात पता है क्या है कि पापा जी के ना 3-4 हज़ार रुपये, 3-3.5 हज़ार रुपये बचे हुए हैं यूट्यूब पे पिछले 2-4 महीने पहले की एक इनकम के। तो वो ना पता है हमारे 7 या 8 हज़ार रुपये बन जाते हैं ना, तभी इनकम आती है यूट्यूब की। तो पापा जी बोलते वो भी तो मेरे पूरे करवा दे, कम से कम एक सैलरी तो आए यूट्यूब से, इतने महीने से आई नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे देखिए पता है मैं पहले सोच रही थी कि यहाँ फोल्डिंग पे ना सारा जितना भी ऊपर सामान रखा हुआ है सारा ना उठा के दूसरी जगह करके साइड में जचा लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं। देखो कपड़े जब तक नहीं निपटेंगे ना तब तक देखो घर में सफाई सेट नहीं होगी। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पे बेड लेकर आते हैं। एक बार जब बेड आ जाएगा ना उसके बाद ये सारे कपड़े तय करके लगा दूंगी, तो कम से कम 2 घर तो अच्छे से सेट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने ना क्या करूँगी, आगे वाला जो कमरा है देखो बेड तो उसी रूम में आएगा, इस कमरे में पीछे वाले में तो बेड नहीं आएगा। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जो सोफे है ना, ये कमरा जो पीछे वाला जो बैक रूम है ना, इसको हम एक सोफा रूम की तरह यूज कर सकते हैं।
ओह देखिए, अगर कोई मुझे कहे कि आप जैसे विडो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो देखिए नहीं होंगी तो नहीं बनेगी, है ना। अपनी तरफ से मैं बस कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे को डाउट इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से लोग जिनका जो मतलब मान लो नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन उनकी फिर भी आ रही है। देखो मैंने इवन यूट्यूब पे भी बहुत लोग देखे हैं जिनकी मतलब लेडीज़ के हस्बैंड नहीं है, उन्होंने वीडियो बना के बोला है कि उनकी विडो पेंशन आती है ना। तो फिर उनकी कैसे आती है? उनकी तो बल्कि मतलब यूट्यूब के अलावा भी बल्कि वहाँ पर तो वो तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी तो अर्निंग बहुत है, तो उनकी कैसे आ रही है फिर? तो मतलब अगर इसका मुझे नहीं पता पूरा अच्छे से, मैं पता करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने पता किया कि बहुतों की आ रही है। तो अभी तो मैंने ट्राई ही नहीं किया, अभी देखते हैं। फिर पता क्या होता है कि हर बार पिछले साल ना जब हम ट्राई कर रहे थे ना, उस साल क्या हुआ ना, फिर कोविड में सब सारे बंद हो गया था। 5-6 महीने के लिए सारी कार्यवाही जो कागजी कार्यवाही थी बंद हो गई थी, उस टाइम हो ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर मेरा अपना यूट्यूब पे काम शुरू हुआ तो मैं उसी में ही ध्यान लगा दिया पूरा। मैं कहा उसमें फिर देखा जाएगा, बाद में करेंगे। तो देखते हैं, अभी तो हमें बहुत सारे काम अभी निपटाने हैं। देखो हमें तो इंजेक्शन भी नहीं लगवा रखा, मेरे मम्मी पापा के बूस्टर डोज नहीं लगवा रखी, मुझे उसकी भी बहुत टेंशन है कि टाइमली लग जाए। और मेरे भाई के तो शायद सेकंड डोज, पता नहीं, मेरे भाई के तो शायद लग रही है, शायद मेरे नहीं लग रही सेकंड डोज, मुझे कंफर्म नहीं है उसका, क्योंकि वो बाहर जाता है ना, तो फिर बाहर जाने में तो दोनों डोज वो होती है ना, अनिवार्य होती है। तो शायद उसने लगवा रखी है लेकिन मैंने नहीं लगवा रखी, मेरे को सेकेंड डोज लगवानी है। और पता नहीं, शायद मैंने कोविडशील्ड लगवा रखी है शायद से, मतलब सरकारी में जो लगती है वही है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ पापा जी वाला, देखिए मम्मी का घर में भी बेड की वैसे जरूरत है पापा जी, लेकिन पापा जी के घर में ही बेड रखवाएंगे, क्योंकि देखो मैं जहाँ तक ये सोच रही हूँ, मेरी सोच ये है कि क्योंकि मम्मी के घर में तो देखो बस आप पूछो मत, आपको पता है सामान इतना और भर देंगे तो और घर कंजेस्टेड हो जाएगा। और ये कम से कम 2 घर तो सही से सेट रहे ना। नीचे वाला मैं कर लूंगी, ये वाला भी अच्छे से सेट हो सकता है ना। ये वाला गुंजाइश है, जब कम से कम 2 घर तो सही अच्छे लगे, सेट हो जाएंगे ढंग से। खोलती हूँ दरवाजा। हाँ पापा जी, कितना था पानी? हाँ भरी पड़ी है, 10 दिन में कौन खत्म हुआ पानी टंकी का? कोई बिना थोड़ी हुआ।